हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब फर्स्ट टाइम अपनी अपनी कंट्री से स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनका सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है या सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि हम अपनी पढ़ाई के बाद या डिग्री कंप्लीट होने के बाद उस कंट्री में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, चाहे वो यूरोप की कोई भी कंट्री हो। और ख़ास तौर पर जहाँ पर हम मोस्टली फोकस करते हैं वो इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है। तो इनमें रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसका आंसर देंगे आपको और एक डिटेल ए टू जी आपको बताएंगे कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो वहाँ से लेकर पीआर तक या पासपोर्ट तक आपका क्या सीन होता है। आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, ज़्यादातर क्या तकरीबन हर बंदा यही चाहता है कि यार मैं चाहूँ यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं मैं वहाँ जाऊँ, पढ़ाई करूँ, कंप्लीट हो, उसके बाद मैं वहीं रह के काम शाम करूँ और घर को सपोर्ट करूँ। मोस्टली लोगों का जो है वो यही कंसर्न होता है। तो खैर, आप पाकिस्तान में हो या अपनी कंट्री में हो, आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया, आपका वीज़ा लग गया और आप फ्लाई करके कंट्री पहुँच गए। अब ये कंट्री फ्रांस भी हो सकती है, जर्मनी भी, या कोई भी कंट्री हो, लेकिन हम इस वक्त जो है वो इटली की बात करेंगे। खैर, आप किसी भी कंट्री से वापस नहीं जा सकते, मतलब जाना चाहो तो जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो आपको पुश करके या फोर्स करके अपनी कंट्री वापस भेजें। तो स्पेसिफिकली हम इटली पे बात करते हैं कि आप इटली पहुंच गए और आपकी डिग्री है 1 या 2 साल की। मोस्टली मास्टर्स की डिग्री 2 साल की होती है और बैचलर्स की डिग्री जो है वो 3 साल की होती है। आपने 3 साल बैचलर्स किया या 2 साल मास्टर्स किया, आपके 5 साल जो है वो आपका स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट रहेगा। खैर, हम फोकस करते हैं मास्टर्स पे। तो आप यहाँ पर आए, आपने मास्टर्स में एडमिशन लिया है, आपने 2 साल का मास्टर्स जो है वो 2.5 साल में कंप्लीट किया या 3 साल में कंप्लीट किया। 2 साल तक ऑफिशियली आपको स्कॉलरशिप मिलती रहती है और 2.5 साल तक मिलती है, तीसरे साल हाफ मिलती है और उसके बाद फिर आपकी कोई स्कॉलरशिप नहीं होती। तो जब आप यहाँ पर आते हो वीज़ा लगने के बाद, तो शुरू के हफ्ते में या 10 दिन के अंदर आपको जो है अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना पड़ता है। आपने रेजिडेंस परमिट अप्लाई किया और आपका रेजिडेंस परमिट बन के आपके पास आ चुका है। तो पहले साल बेशक आपका वीज़ा वैलिड है, आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई करोगे। तो 1 साल का आपने रेजिडेंस परमिट बनवाया, वो बनता ही 1 साल का है। 1 साल बाद वो एक्सपायर हो गया, आप फिर उसको रिन्यू कराओगे। दूसरे साल एक्सपायर हो गया, लेट से आपकी डिग्री तीसरे साल पे चली गई, आपने फिर तीसरे साल के लिए अप्लाई किया और 3 साल बाद आपकी डिग्री हो गई कंप्लीट। जब आप स्टूडेंट होते हो, आप स्टूडेंट होने का प्रूफ देते हो, उसमें अपने अपने जो एग्जाम्स होते हैं वो लगाते हो, अपनी मार्कशीट्स लगाते हो और जो आपकी जो डिग्री होती है उसका प्रूफ लगाते हो। 3 साल बाद आपकी डिग्री हो गई कंप्लीट और आपका रेजिडेंस परमिट भी हो गया एक्सपायर। 3 साल पूरे हो गए। तो उसके बाद आप जो अप्लाई करते हो वो जॉब सर्च के लिए करते हो। इटालियन में उसको कहते हैं रिचर्का लबोरो। जब आप जॉब सर्च के लिए अप्लाई करते हो ना, तो उसका आपको क्या प्रूफ देना पड़ता है? उसका प्रूफ ये देना पड़ता है कि आपकी डिग्री हो गई है कंप्लीट। हर यहाँ पर हर यूनिवर्सिटी का, हर रीजन का अलग अलग सिनेरियो होता है। हमारी यूनिवर्सिटी में ये है कि हमें डिग्री 2.5 से 3 महीने बाद मिलती है। तो जैसे कि मैं इस वक्त जुलाई में ग्रेजुएट कर चुका हूँ और अभी तकरीबन 2-3 महीने होने वाले हैं, अगस्त सितंबर, हाँ तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन हमारी डिग्री अभी तक आई नहीं है। तो इस सिनेरियो में मैं कहीं भी फंसा नहीं हूँ। तो हमारे जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है वहाँ पर जाके हम ना एक सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं तो उसमें प्रॉपर्ली मेंशन होता है कि बंदा ग्रेजुएट कर चुका है, ये इसके मार्क्स हैं, ये इसके एग्जाम्स थे, फला फला थीसिस वगैरह सब उसमें मेंशन होता है। जब मैं रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने जाता हूँ तो उन उन डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने जितने भी रेजिडेंस परमिट के डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ मैं ये वाला डॉक्यूमेंट भी अटैच करता हूँ और वो सबमिट करा देता हूँ। और जो मैं किट फिल करता हूँ ना, किट फिल जो इटली में है उनको पता होगा किट क्या होती है। जब आप किट फिल करते हो वो तो वो रिनोवो है, रिन्यू, लेकिन उसमें ना ऑप्शन होता है परमेसो आपकी कौन सी है, स्टूडेंट है, जॉब है या कौन सी है। तो उस पर आप रिसर्च का लबोरो टिक करके आप उसको सबमिट करा देते हो। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि मोस्टली रीजन्स में ये होता है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ना जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, इटालियन हेल्थ इंश्योरेंस, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो आपको ना 750 या 800 यूरोज़ की पड़ती है। हमारा जो रीजन है यहाँ पर जो है वो तकरीबन 750 यूरोज़ की है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये 2-3 साल अपना हेल्थ इंश्योरेंस बनवाते नहीं है। ये पहले 2 साल की थी तो स्टूडेंट्स बनवाते थे। जैसे ये 750 की हुई, 200 की थी पहले तो लोग लेते थे, जैसे ही 750 की हुई लोग लेते नहीं थे। तो अब जैसे ही आप रिचर्का लवोरो यानी जॉब सर्च अप्लाई करते हो तो उसके बाद आपने इंश्योरेंस खरीदनी नहीं है। अभी जो है फॉर एग्जांपल अभी मैं बीमार हो जाता हूँ, अल्लाह ना करे, मुझे चेकअप कराना है, तो मैं, मेरा जो भी डॉक्टर है वो असाइन हो चुका है, तो मैं अपने पर्सनल डॉक्टर के पास, फैमिली डॉक्टर के पास जाऊँगा, उससे अपॉइंटमेंट लेके सब चीज़ें करा सकता हूँ। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप जस्ट इमरजेंसी में जा सकते हो और उसके अलावा इतनी कुछ खास चीज़ें होती नहीं है। 3 साल आपका स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट चला और अभी आपने ये रेजिडेंस परमिट अप्लाई किया, जॉब सर्च वाला जब बन के आ जाएगा तो ये आपको 1 साल का मिलता है। 3 साल स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट, 1 साल आपका जॉब सर्च। इसी 1 साल के दौरान आपकी जॉब लग जाती है और बहुत लोगों का ये भी कंसर्न होता है जॉब लगती है नहीं लगती है। आज तक अपने से पहले या अपने से बाद मैंने कभी ऐसे स्टूडेंट नहीं देखा कि जिसको जॉब ना मिली हो और वो वापस पाकिस्तान या अपनी कंट्री गया। जॉब्स मिल जाती हैं, स्टूडेंट यहाँ रह जाते हैं। तो 1 साल ये, टोटल आपके हो गए 4 साल। अब मोस्टली इटली में पीआर कब मिलती है? 5 साल बाद। अब पीआर का मतलब होता क्या है, जितना मुझे समझ आया मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। पीआर ये होता है कि अभी मैंने आपको बताया कि हमें हर साल जो है वो एज ए स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट रिन्यू करना पड़ता है। तो हर साल कराने का मतलब उसका जो पीरियड है वो 1 साल का है। अभी जॉब सर्च मिलेगा हमें तो उसका भी 1 साल का होगा।
अभी जॉब लगने के बाद आपको जो रेजिडेंस परमिट मिलता है ना जॉब वाला, जो पहला मिलता है वो आपका होता है 2 साल का। मतलब 4 साल आपके जॉब सर्च तक होगा, उसके बाद आप अगेन रिन्यूअल के लिए अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2 साल का, तो कितने हो गए 6 साल। अब जब आपकी ये वाली रेजिडेंस परमिट एक्सपायर होगी ना जॉब वाली, तो इसके बाद जो है आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब पीआर होगा ये कि आपको जो रेजिडेंस परमिट मिलेगी ना वो सीधे मिलेगी 10 साल की, मतलब 10 साल तक आपके रिन्यूअल वाली टेंशन ही खत्म। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपने 10 साल वाली रेजिडेंस परमिट ले ली और जाके आप पाकिस्तान बैठ गए या किसी और यूरोपियन कंट्री जाके बैठ गए। लेकिन जितना मैंने सुना है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर इटली वापस आना है, मतलब मैक्सिमम पीरियड जो आप इटली से बाहर गुजार सकते हो वो 6 महीने होता है। तो इस 6 महीने आपने आना जाना लगाए रखना है। पीआर की तो बात हो गई कि जब आपका जॉब वाला रेजिडेंस परमिट आएगा उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर ना एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन है कि बहुत सारे कम्यूने यानी कुछ रीजन्स या कुछ सिटीज़ ऐसी हैं कि वहाँ पर जो स्टूडेंट का जो पीरियड होता है ना, जैसे कि एक स्टूडेंट ने 3 साल गुजारे, तो वो स्टूडेंट का वो पीरियड पूरा 3 साल काउंट नहीं होगा, वो उसका काउंट होगा 1.5 साल, मतलब वो हाफ काउंट होता है। अब जैसे कि ये बलोनिया है, मैं श्योर नहीं हूँ कि एमिलिया रोमानिया पूरे में या जस्ट बलोनिया में ऐसा है। मैंने सुना है कि बलोनिया में जो है ना वो स्टूडेंट का पीरियड जो है वो हाफ काउंट होता है। तो मोस्टली लोग जो है ना वो जैसे रोम है, मिलान है या नापोली है, इस साइड पे ना जो अपना रिचर्कल ओवर के बाद जो जॉब हंट करते हैं वो मोस्टली उनकी वहाँ जॉब लगती है, तो वो फिर वहाँ का सबमिट कराते हैं। उसके बाद ये होता है कि जो प्रॉपर 5 साल या 6 साल जैसे परमिट एक्सपायर होती है ना, वो पीआर के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब बात आती है जॉब की। अब जॉब का ओवरऑल अगर सिनेरियो देखा जाए तो इस वक्त मैं खुद जिस स्टेज पर हूँ, मैं इस वक्त जॉब हंटिंग वाले फेज़ में हूँ, ठीक है। अब जॉब हंटिंग वाले फेज़ में इस तरह हूँ कि मेरी डिग्री हो गई है कंप्लीट और वेकेशन सब हो गई हैं ख़त्म। अब मैंने करना है जॉब्स अप्लाई, और अब मैं जब मेरा अपना जो एक्सपीरियंस होगा पर्सनल, मैंने लोगों से सुना है कि यार जॉब हंट करना ईजी भी है और मुश्किल भी है। जब मैं अपने एक्सपीरियंस से गुजरूंगा, क्योंकि अभी मुझे जस्ट एक ही हफ्ता हुआ है, तो मैं कुछ आपको इसका बता नहीं सकता कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है। जब मेरा अपना एक्सपीरियंस होगा तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी तक के मैं अगर आपको बात बताऊं जॉब की सिचुएशन का, जब तक आपकी डिग्री हो रही है आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो, पार्ट टाइम ईजिली मिल सकती हैं। मैं 1 साल के अलावा इरास्मस के अलावा बाकी टाइम मैंने पूरे टाइम मैंने पार्ट टाइम की है और ईजिली मिल जाती है। तो अभी भी इस वक्त भी पार्ट टाइम जॉब मिल जाती हैं, पार्ट टाइम मुश्किल नहीं है। अब पार्ट टाइम में ये होता है कि आप डिलीवरी राइडर हो या मतलब फूड डिलीवरी या किसी जगह रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, किसी के किचन में हेल्प कर रहे हो, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जॉब्स आपको आसानी से मिल जाती हैं। उसके बाद जब आपकी डिग्री हो गई, अगर आप चाहते हो कि इन्हीं जॉब्स को कंटिन्यू करो, जैसे कि मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं तो वो इस वक्त जो है वो जस्ट ईट करते हैं। जस्ट ईट यहाँ पर एक फूड डिलीवरी कंपनी है, जैसे जर्मनी में है लाइफरान या ऐसा कुछ नाम है उसका, तो इसी तरह यहाँ पर जस्ट ईट है। तो इतने सारे मेरे कोलीग्स ऐसे हैं जो जस्ट ईट कर रहे हैं बीइंग अ स्टूडेंट, और उसके बाद जैसे वो ग्रेजुएट हो गए, अगर वो छुट्टियां नहीं करते, उनको कॉन्ट्रैक्ट ठीक चलता है, सही से काम करते हैं, वो तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देते हैं। तो मतलब वो उस पीरियड में भी करते हैं और उसके बाद वो कंटिन्यू करते हैं और उनका वो एक्सपायर हो जाता है जॉब सर्च वाला, और उसके बाद फिर वो जॉब पे भी जाते हैं तो वो कंटिन्यू करते हैं काम। अगर इसी दौरान उनकी कोई फील्ड की जॉब लग जाती है तो वो फील्ड की जॉब कंटिन्यू करते हैं और इसको डिसकंटिन्यू करते हैं। तो मोस्टली मैं भी ये सजेस्ट करूंगा कि यार जब तक आपकी फील्ड की जॉब नहीं लगती, ये पाकिस्तान में अपना घर तो है नहीं कि आप यहाँ बैठ के खाते पीते रहो। आपको अपने अपने बिल्स देने हैं, अपना रेंट देना है, अपनी ग्रॉसरीज करनी है, तो मतलब 400-500 खर्चा आपका महीना होना ही है। तो आपको क्या करना है, जब तक आपकी फील्ड की जॉब नहीं लग रही, आपने अपने पार्ट टाइम काम पे फोकस करना है, अच्छे से करना है, हमारी तरह हल्के में नहीं लेना उसको। अगर हम व्हाइट कॉलर या फुल टाइम जॉब की बात करें तो मोस्टली जो इंजीनियरिंग फील्ड्स है ना, मैं आज तक यही सुनते हुआ आया हूँ कि इंजीनियर जितने भी हैं, जितनी भी इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो उनको ईजिली जॉब मिल जाती है। यार मेरे ख्याल से ना ईजी कुछ नहीं होता, थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं अभी पिछले 1 हफ्ते से मैं प्रॉपर बैठ के ना अपनी बहुत अच्छी सी सीवीज़ बना चुका हूँ। सीवी नहीं सीवीज़, क्योंकि जो भी जॉब की डिस्क्रिप्शन होती है आपने उसी हिसाब से उसको अपनी सीवी को टेलर करके फिर वहाँ पे कवर लेटर बना के सबमिट करना होता है। मैं कोई 15 से 20 अप्लाई कर चुका, जिसमें से 4 से 5 या तकरीबन 6 से वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू का मुझे ईमेल या रिस्पॉन्स आ चुका है। बाकी आगे का जो एक्सपीरियंस होगा वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं जो चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, वस्सलाम।